साइबर क्राइम पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र में लगातार इससे लड़ने की कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र साइबर इससे लड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र साइबर के चीफ यशस्वी यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, साइबर क्राइम एक बड़ा थ्रेड बनकर उभरा है पिछले कुछ सालों में और लगातार रोज करोड़ों रुपए इसमें लोगों के जा रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं। कैसे आप इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साइबर क्राइम अब कन्वेंशनल क्राइम को धीरे धीरे रिप्लेस करता जा रहा है। आज की तारीख में साइबर क्राइम वर्ल्ड का ग्लोबली नंबर 1 और न्यूमेरो यूनो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट बन गया है। मतलब संगठित अपराध विश्व का नंबर 1 संगठित अपराध बन चुका है। अब इसने नार्को ट्रैफिकिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जहां तक कि साइबर क्राइम के पिछले साल के ग्लोबल रेवेन्यूज या अर्निंग्स लगभग 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स था, वही नार्को ट्रैफिकिंग का मात्र 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स था। तो आप सोच सकते हैं साइबर क्राइम अब एक अकेला अपराध नहीं है, ये संगठित वर्कफोर्स है, फैक्ट्री सेटअप में किया जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी एक नॉर्मल स्टीरियोटाइप थी या एक ऐसी इमेज थी साइबर क्राइम के बारे में कि कोई हैकर जैकेट पहने, हुडी लगाकर अपने कीबोर्ड पर कुछ साइबर क्राइम कर रहा है, वो पूरी तरह डिमोलिश हो चुकी है। अब आप अगर साइबर क्राइम सेटअप्स में जाएंगे, जो सोफिस्टिकेटेड सेटअप्स हैं, जैसे कि लाओस में है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, जमतारा में था, इस तरह से जो हॉटस्पॉट्स हैं, वहां पे आपको फैक्ट्री लाइक सेटअप मिलेगा। और साइबर क्रिमिनल्स फ्राइडे को अपना काम करेंगे। आप ज्यादातर साइबर अटैक्स फ्राइडे को होंगे, सैटरडे संडे छुट्टी लेंगे जैसे नॉर्मल स्टाफ है, और मंडे को अपने साइबर क्राइम की इफेक्ट देखने के लिए वापस ऑफिस में आ जाएंगे। तो ये एक फैक्ट्री सेटअप है, इसको लड़ने के लिए हमें बहुत प्रोफेशनल तरीके की जरूरत है, और यही सेटअप हमने महाराष्ट्र साइबर पे निर्माण किया है। और हम अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया और हमने महाराष्ट्र में एक विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी का विकास किया है। और उसकी सबसे बड़ा फीचर यह है कि 1945 और 1930 दो हेल्पलाइंस हम चला रहे हैं जो 24 घंटे 24x7 कार्यरत हैं, और उसमें कोई भी साइबर प्रॉब्लम आएगी उसको हम नागरिकों की सॉल्व कर रहे हैं। लगभग 9000 कॉल्स हमें प्रतिदिन इसमें आ रहे हैं, जिसमें लोगों की जान बच रही है, लोगों का पैसा बच रहा है और लोगों की प्रतिष्ठा बच रही है। सर, अगर हम ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, वो भी एक साइबर क्राइम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो देखता है। उसमें बच्चों को टारगेट किया जाता है। इसमें किस तरीके का चैलेंज आता है, किस तरीके की शिकायतें आती हैं, रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, हर एक युग में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है। कुछ साल पहले टीवी आया था, फिर केबल टीवी आया, फिर इंटरनेट आया। अब नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं वो है सोशल मीडिया, गेमिंग एटसेट्रा। अब गेमिंग में जो व्यक्ति आपके बच्चे के साथ सो कॉल्ड गेम खेल रहा है, वो हो सकता है बच्चा ही ना हो, जिसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। वो सिर्फ बच्चों का डेटा चुराना, उनको मैनिपुलेट करना, उनके इंप्रेशनेबल माइंड्स को, जो उनकी मेंटालिटी है वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, इस तरह उन पे इंप्रेशनेबल माइंड्स पे कब्जा करना और उनसे कुकृत्य करवाना, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर ऑनलाइन हैरेसमेंट, सेक्सटॉर्शन, साइबर बुलिंग एटसेट्रा है। इन सब चीजों के बच्चे शिकार हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी हमने देखा एक केस जो हमने सॉल्व किया, उसमें एक बच्ची ने, जो कि मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, उसने सुसाइड तक कर लिया। लेकिन हमने उस क्रिमिनल को पकड़ा तो हमें पता चला कि 51 लड़कियों के साथ वो साइमल्टेनियसली एक साथ ऑनलाइन साइबर बुलिंग कर रहा है। क्या करता था सर, अगर आप बता पाएं, और जिस केस में बच्ची ने सुसाइड किया, उस केस के बारे में बता पाएं? देखिए, दोनों विक्टिम एज वेल एज क्रिमिनल का प्रोफाइल बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। एक ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली है, एक एमबीए कर रहा है हैदराबाद में। उन लोगों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, उन लोगों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की फिजिकली, ऑनलाइन चैटिंग की, ना ही उन्होंने कभी एक दूसरे को फिजिकली मिले। लेकिन फिर भी एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड उनमें, चाहे वो हेट्रेट का हो, चाहे वो ब्लैकमेलिंग का हो, लेकिन एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो व्यक्ति उसको लगातार सेक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग सब करता रहा। और वो व्यक्ति खुद वेल एजुकेटेड है। और जब हमने उसका फोन को चेक किया तो पता चला कि 51
लड़कियों के साथ साइमल्टेनियस इस तरह से वो साइबर बुलिंग कर रहा है। तो वो बच्ची ने अपनी जान देकर कम से कम 50 अदर बच्चियों की जान बचाई। इट वॉज अ ट्रिब्यूट। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, ये सब केसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करना, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपना गलत नाम से आइडेंटिटी बताता है, जिसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। और साथ ही साथ वो जब चैटिंग करता है तो कोई भी चीज सही नहीं होती, ना उसका नाम, ना उसका एड्रेस, ना उसका कोई भी आइडेंटिटी। तो इसलिए उसको हम लोगों को आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रेस करना पड़ता है, उसके वीपीएन के मास्क हटाने पड़ते हैं और रियल आईपी एड्रेस से जाके उसके रियल वाईफाई कनेक्शन से, उसके रियल फोन नंबर से हमें ट्रेस करना पड़ता है। ये एक बहुत ही ऑनरस और डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन आर स्टाफ एंड आर इंजीनियर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दैट। सर, जिस केस के बारे में आपने जिक्र किया, क्या वो जो इसमें आरोपी था, जो अक्यूज था, वो क्या सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा था, कर क्या रहा था? दोनों के बीच में बातचीत कैसे शुरू? क्या गेम खेलते वक्त बातचीत शुरू हुई, उसके बाद फिर ये बात बढ़ी? कितने दिनों से ये बातचीत चल रही थी? देखिए, गेम खेलते वक्त तो नहीं हुई, लेकिन चैटिंग के वक्त हुई। सोशल मीडिया के थ्रू चैटिंग हुई, उसमें कॉमन इंटरेस्ट से बात चालू हुई, कॉमन जो प्रेशर्स हैं उनकी लाइफ में, उसके बारे में किस तरह से वो एक दूसरे को रिलीफ दे सकते हैं। बहुत अच्छी दोस्ती पहले की। जो शुरू का व्यवहार होता है वो बहुत ही कर्टियस होता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है, लेकिन धीरे धीरे जब विश्वास जीत लेता है, जब उनकी मेंटालिटी को ओवरकम कर लेता है क्रिमिनल, तो फिर उसके बाद तरह तरह की ब्लैकमेलिंग, इंक्लूडिंग रिवेंज पॉर्न एंड होल लॉट ऑफ अदर वेरी वेरी नेफेरियस एक्टिविटीज हैपन। अक्षय कुमार ने भी जिक्र किया इस तरीके के एक गेम का, अपनी बेटी का जिक्र किया कि वो गेम खेल रही थी और किसी अज्ञात शख्स के साथ खेल रही थी। बाद में उस शख्स ने पूछा कि मेल हो या फीमेल, जैसे उनकी बेटी ने बताया फीमेल, तो उसे न्यूड पिक्स की मांग करने लगी। क्या इस तरीके के मामले आते हैं सर हम लोगों के पास? जी हाँ, ये एक बहुत कॉमन मोडस ऑपरेंडाई है क्रिमिनल्स का। गेमिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जनरली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की नजर नहीं होती है। इसमें बहुत तरह के मनी लॉन्ड्रिंग तक के केसेस गेमिंग प्लेटफॉर्म में हो रहे हैं, क्योंकि उसमें चैटिंग की फैसिलिटी उपलब्ध होती है। दूसरा, जो बच्चा आपके बच्चे के साथ गेम खेल रहा है, हो सकता है बच्चा ही ना हो, वो हो सकता है एक शरारती लेकिन बहुत अपने आप को रिफाइंड वे में पेश करने वाला साइबर क्रिमिनल या स्कैमस्टर हो सकता है। तो अक्षय कुमार जी का जो केस है उसके बारे में मुझे डिटेल्स तो नहीं पता है, ना ही उन्होंने ये रिपोर्ट किया है हमारे पास, लेकिन मेरा अंदाजा ऐसा है कि वो एक बहुत छटा हुआ, बहुत ही शरारती और बहुत ही एक्सपर्ट साइबर क्रिमिनल होगा, जिसने कोशिश की होगी मैनिपुलेट करने की उनकी बेटी को। इसलिए लेकिन मुझे लगता है साइबर जागरूकता की वजह से या साइबर अवेयरनेस की वजह से उस बेटी ने ये बात को अपने अभिभावकों को बताया और वो बच गई। ऐसे में सर, ऐसे गेम्स में इस तरीके से, जिस तरीके से लोग अप्रोच कर रहे हैं और आपके बच्चों को गलत चीजें करने के लिए कह रहे हैं, अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, बतौर आप साइबर चीफ हैं, क्या सजेशन है? देखिए, महाराष्ट्र पुलिस का विजन यह है कि हम सभी तरह के साइबर क्रिमिनल्स को, साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यह बताया कि आप एक ही तरीका दो जिससे कि बहुत सरलता के साथ आपके डिपार्टमेंट तक पहुंचा जा सके। तो जैसे पहले डायल 100 था, 112 कर दिया। आपको कोई भी पुलिस की मदद चाहिए, आप 112 दबाते हैं। इसी तरह आपको कोई भी साइबर पुलिस की मदद चाहिए तो विश्व में हमारी शायद एकमात्र ऐसी संस्था है जो 1945 और 1930 दो हेल्पलाइन चला रही है। 1930 से आपका तुरंत अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिससे क्रिमिनल्स का पैसा क्रिमिनल तक जाने से बच जाता है और अंततः विक्टिम को वापस पहुंचा दिया जाता है। इसी तरह 1945 से आप सेक्सटॉर्शन, रैंसमवेयर वगैरह कुछ भी और साइबर क्राइम हो रहा है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो और घर बैठे आपको EFIR तक की सुविधा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 1945, 1930 वेरी पावरफुल हेल्पलाइंस हैं। 1930 का लोग बहुत उपयोग भी कर रहे हैं और प्रतिदिन हमको 9000 कॉल्स ऐसी आ रही हैं जिसको हम लोग डील कर रहे हैं। तो मुझे सभी अभिभावकों को कहना है कि 1945 और 1930 को अपने हमेशा जहन में रखें और कभी भी कोई साइबर की प्रॉब्लम हो, जैसे आपका फोन हैक हो रहा हो, जैसे आपका डेटा चुराया जा रहा हो, जैसे आपके ऊपर सेक्सटॉर्शन हो रहा हो, फिशिंग अटैक हो रहा हो, ऑनलाइन अटैक हो रहा हो, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो रहा हो, लोन कार्डिंग हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो आप सीधे 1945 मिलाइए और अपनी सारी परेशानियां साइबर क्राइम की हमें दीजिए। वी विल सॉल्व इट। बच्चों के लिए क्या कहेंगे? जो आजकल ऑनलाइन गेमिंग काफ़ी पॉपुलर है, लोग मैदान में जाने के बजाय बच्चे जो हैं वो गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादा उस तरफ आकर्षित हैं, उनके लिए क्या सलाह है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास उनके लिए 3 सलाह है कि सबसे पहले फिजिकल गेमिंग को इग्नोर ना करें, मैदान पर जाएं,
उससे उनका फिजिकल विकास भी होगा, प्लस उनको एक पारंगता आएगी अपने एक किसी स्पोर्ट्स में, जिससे कि आगे उनका स्वास्थ्य और सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ऑनलाइन गेमिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर फिजिकल स्पोर्ट्स। फिजिकल आउटडोर स्पोर्ट्स आर मस्ट। अगर ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो कृपया करके गेमिंग ही करें। वहां पे चैटिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा बिल्कुल ना दें, बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल। ज्यादातर कंट्रीज, नेशन स्टेट एक्टर्स, एपीटी ग्रुप्स, क्रिमिनल्स सब आपका डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस डेटा से वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि करीब हमारे देश की आधी पॉपुलेशन का डेटा डार्कनेट पे चुरा कर रखा गया है, इंक्लूडिंग पासवर्ड्स, हमारे ईमेल्स वगैरह। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिसमें आप अपना ईमेल डालिए, आपका पासवर्ड कहां कहां है इंटरनेट में बता दिया जाएगा, इंक्लूडिंग डार्कनेट। तो मेरा आप सब सुझाव है, प्लीज पर्सनल डेटा ना शेयर करें किसी भी कीमत में गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में। और तीसरी सलाह है, यदि आपको कोई भी शक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुरंत 1945 या 1930 मिलाकर, अपनी हेल्पलाइन मिलाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमें बताएं, वी विल हेल्प यू। ऑनलाइन गेमिंग को लेके सर हम लोग खास करके बच्चों को इसमें टारगेट किया जाता है, तो कुछ सोच रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए कंप्लेंट्स की अगर हम बात करें सर, तो कितने इस तरीके के कंप्लेंट्स आते हैं कि ऑनलाइन गेम में बच्चे गेम खेल रहे हैं, उनसे चैट करके कुछ फेवर्स मांगे जा रहे हैं या उनके डेटा मांगा जा रहा है? देखिए, बहुत तरह की चीजें हैं, जैसे कि आपने शायद सुना हो CSAM मटेरियल, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज मटेरियल। इसमें बच्चे कई बार प्रभावित होकर या हिप्नोटाइज होकर या मेस्मराइज होकर या उनके ऊपर कोई मोहपाश करके उनसे कई बार न्यूड्स तक ले लिए जाते हैं और फिर उनका ब्लैकमेलिंग के लिए, सेक्स टॉर्शन के लिए यूज किया जाता है। तो मेरा यही सुझाव है, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में किसी से भी दोस्ती ना करें। दोस्ती के प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, और अगर किसी से दोस्ती भी करनी है तो पहले उसका पूरा कैरेक्टर वेरिफिकेशन करें, कैरेक्टर चेक करें, और साथ ही साथ जैसे KYC नॉर्म्स होते हैं वैसा करना चाहिए। और इसके लिए अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है। 2 नंबर्स आप लोगों ने जो जारी किया, एक बार फिर से बता दें। 1930 फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड, 1945 फॉर ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। तो किसी तरीके का साइबर क्राइम अगर आपके साथ होता है और आप अगर महाराष्ट्र के निवासी हैं, तो इन दोनों नंबरों पर कॉल करने से हिचके नहीं, तुरंत कॉल करें। महाराष्ट्र साइबर आपकी हेल्प करेगी। वहीं ऑनलाइन गेमिंग में बच्चों को खास करके ये हिदायत महाराष्ट्र साइबर की तरफ से दी जा रही है कि आप गेमिंग में सिर्फ गेमिंग करें, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन चैटिंग के जरिए सामने वाले को शेयर बिल्कुल भी ना करें। कैमरामैन देवेंद्र दयाल के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।